ऑन माय चैनल। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि 7 तारीख को आपका पेपर है, 7 जुलाई को, तो उसी की तैयारी में हम लोग आप हिंदी के पेपर को किस तरीके से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए ही आज की वीडियो है। कि जब हम परीक्षा में बैठे होते हैं, एग्ज़ामिनेशन दे रहे होते हैं, तो लास्ट टाइम पे अगर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो छूटे होते हैं और हमारा नहीं हो पाता है टाइम पे, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आपको, उसके लिए सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही काम आएगी कि आप पहले से ही किस सब्जेक्ट पे कितना समय देना है उसको डिसाइड कर लीजिएगा और उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए। अपने प्रीवियस ईयर की हेल्प से ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कहीं और से मत करिएगा, क्योंकि जैसा पेपर आता है अगर वहाँ से करेंगे, ओरिजिनल पेपर से करेंगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे ही आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसको सॉल्व करने के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे ट्रिक्स भी बताऊँगी जिनके हेल्प से आप इस पैसेज को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं और एक सही आंसर तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो मेहनत है वो हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो लाइक तो बनता है, ठीक है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो भी मैं बताने जा रही हूँ वो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आज का जो ये गद्यांश है, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि हिंदी पेपर हो या इंग्लिश पेपर हो, लेकिन हिंदी की अभी बात करेंगे कि हिंदी का पेपर आया, मान लीजिए आपको ये आ गया और आपके पास आपको कम से कम समय में इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आगे बहुत सारे जो पार्ट हैं पेपर के वो बचे हुए हैं। और उसके बाद जैसे ही आपने पेपर उठा के देखा, आपको लग रहा है कि ये तो मान लीजिए कि उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर आपको दो तरह की चीज़ें मिलेंगी, या तो आपके पेपर में बहुत बड़ा गद्यांश ये जो है वो देखने को मिलेगा, जिसको देख के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कितना देर में तो पढ़ेंगे, और जैसे ही आप मान लीजिए पढ़ भी लेते हैं इसको, होगा क्या आपके साथ, अगर आपने इसको पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते आप यहाँ तक आएंगे, उसके बाद पूरा पढ़ेंगे, तब तक आपको, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे पूरे पैराग्राफ को, क्योंकि उस समय इतना प्रेशर होता है कि हम भूल जाते हैं। और फिर इसका आंसर ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे। तो ऐसा आप लोग मत करिएगा। पूरा पैराग्राफ अगर पढ़ना का समय नहीं है तो आपके पास अगर बहुत ज़्यादा समय है तभी आप ये रिस्क लीजिएगा, अदरवाइज़ आप ये रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट में उतना समय नहीं रहेगा, गोले भी भरने हैं, आपको सब कुछ करना है। और अंत समय में ये जो चीज़ें हैं ना, ये ट्रिक्स आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत काम आने वाली हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, लेकिन अगर ये नहीं करना है तो करना क्या है, देखिए आप क्या करिएगा, 2-3 लाइन इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने पढ़ लिया कि हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़िया, रेंगने वाले जंतु, कीड़ों मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। यानी हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से रिलेटेड यानी श्वसन से संबंधित चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए आप। प्रश्नों को पढ़ने के बाद जब आप फिर से जाएंगे पैराग्राफ की तरफ, गद्यांश की तरफ, तो आपको ना उसके आंसर कहीं कहीं डाउट होंगे कि अरे यहीं पे तो नहीं था, फटाक से उस क्वेश्चन को आके कर लेंगे। दूसरा एक तरीका है कि सबसे पहले आप इसमें जो ग्रामर वाले व्याकरण वाले प्रश्न आते हैं उनको सबसे पहले देख लीजिए। तो जैसे 91 वनस्पतियाँ जब सड़ने लगी तो वातावरण को, ऐसे तो इसका आंसर मैं अभी भी बिना पढ़े भी आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका बिना पढ़े आप आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, सबसे पहले उन प्रश्नों को करिए। सारे प्रश्न पढ़ने में फ़ायदा यही होता है कि जिन प्रश्न का उत्तर आप बिना गद्यांश को पढ़े भी दे सकते हैं, उनको आप कर पाते हैं। तो जैसे कि आपका वातावरण का विग्रह और समास होगा, अब इसके लिए इस गद्यांश की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई ज़रूरत है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता है कि वातावरण का विग्रह क्या होगा और समास क्या होगा, तो इसके लिए आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है, देखिए वातावरण का मतलब होता है वात का आवरण, ठीक है। और
ये होता है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो हम तो इसके लिए तो इसको पढ़ने की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो आपके बिना व्याकरण से पूछे गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बिना मतलब इस गद्यांश को पढ़े ही आप इसको कर सकते हैं। श्वास और ऑक्सीजन शब्द ये किस तरीके के शब्द हैं? तो ये हैं आपके तत्सम आगत। श्वास जो है तत्सम शब्द है और ऑक्सीजन जो है ये आगत शब्द होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा मान लीजिए ये बहुत कम पूछा जाता है। मैक्सिमम आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके विग्रह से पूछ लिए जाएंगे। ज़्यादातर आपके विलोम शब्द आता है, उपसर्ग और प्रत्यय आता है, मैक्सिमम ये आता है, ठीक है। ये कभी कदार इस तरीके से पूछा जाता है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चन के लिए क्या आपको गद्यांश की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। तो हमारे तो क्वेश्चन कम हो गए ना, तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए हमें 2-3 क्वेश्चन ही चाहिए। और उसके आगे देखते हैं, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? ये भी आपका गद्यांश से संबंधित बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? लंबे समय तक पद जो है वो व्याकरण की दृष्टि से क्रिया विशेषण है। तो यहाँ आपने देखा कि ये प्रश्न भी इसका नहीं है। अब गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? तो गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होगा, देख के ही समझ में आ गया था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की बात की गई है, यानी उसके बैलेंस की, संतुलन की बात की गई है। हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके लिए पढ़ेंगे। तो विनिमय का क्या अर्थ होता है? ये भी प्रश्न आप ऐसे ही कर सकते हैं। विनिमय मतलब क्या होता है? लेन देन, ठीक है। विनिमय मतलब क्या होता है? लेन देन, यानी आपका ऑप्शन एक्सचेंज करना। तो ये भी आप जानते ही हैं। तो लेना देना यानी एक्सचेंज करना। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे ही लगा लिया बिना गद्यांश को पढ़े। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है ये एग्ज़ामिनेशन को में पेपर गद्यांश हिंदी के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाने की। और यहाँ पे आपका नंबर लाना ज़रूरी भी है, क्योंकि यहाँ अगर नहीं लाएंगे तो और सारे जो सब्जेक्ट हैं आपके सीटेट के, वो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ आपके फ्री के नंबर है जो कि सामने रखे हुए हैं, आपको सिर्फ उसको लेना है, ठीक है। और उसको लेने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली आपको प्रीवियस ईयर के चाहे देख लीजिए, गद्यांश को देखिए, जितना देखेंगे ना जल्दी, उतना जल्दी आप कर पाएंगे। आपका टाइम कम से कम समय में आप हिंदी को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो हम सांस के साथ ऑक्सीजन और क्या छोड़ते हैं, ये भी आप प्रश्न कर सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत इजी पैराग्राफ है, तो ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव क्या है, ये भी किया जा सकता है, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि जो ग्रामर के तो 3 क्वेश्चन आपने देखा कि हमने कर लिया। अब क्या है, इसको किया, ये किया, और 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन, 4 नंबर तो हमें मिल गए ना यहाँ से, बिना गद्यांश को पढ़े ही। अब हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन पढ़ेंगे और ढूंढेंगे। वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है, क्या मिलती है, उसके बारे में यहाँ हमको देखती हैं। तो यहाँ पे आपका ध्यान चला जाएगा, जब वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलती है वातावरण को? कार्बन डाइऑक्साइड। हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट हो जाएगा। हम बहुत ज़्यादा तो नहीं देखे, जैसे ही ये सड़ने लगती है वाला देखिए, हम गद्यांश में सिर्फ वो पॉइंट ढूंढना शुरू करेंगे, सड़ने लगती है, ठीक। ये चीज़ें आपकी एक तरीके से टैग वर्ड हो गई, सड़ने लगती है, वो सड़ने लगती है से आपको ढूंढना है। अब यहाँ पे 92 का देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया। पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में समय तक
अब जैसे ही मैं देख रही हूँ, यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हवा में समय, यहाँ पे हमको आंसर इसका मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे तब ये ऐसा होगा। तो ये हमारा तुरंत मिल जा रहा है, क्योंकि हमने क्या पकड़ लिया, जब हवा में हमको दिख गया, फटाक से इसका आंसर लगा लिया। तो ऐसे आपको टैग वर्ड हिंदी के एक तरीके से उसी में आपके क्वेश्चन के ही रहते हैं। वातावरण का विग्रह समास मैंने आपको बताया था कि इसको अपने आप कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, वात का आवरण तत्पुरुष समास। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं, क्या हैं, ये तत्सम आगत शब्द हैं। ठीक है, ये तत्सम आगत शब्द हैं, ऑप्शन नंबर 4। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या हैं, तो ये हैं आपके क्रिया विशेषण, जिसके लिए हमको गद्यांश की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद हमने देखा था गद्यांश का मुख्य विषय है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। ठीक है, समझ में आ गया था कि ये इस बैलेंस की ही बात की गई है। विनिमय का अर्थ है क्या, लेना देना, ये भी हमने समझ लिया था कि 97 का बिना पढ़े ही समझ गए थे कि इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। हम सांस के साथ क्या लेते हैं क्या छोड़ते हैं, इसकी बात की गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ब्रीथिंग अगर जानते हैं तो इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन होती भी तो हम टैग वर्ड्स के साथ चले जाते। उसके बाद है 99 ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश देवधारियों का स्वभाव कैसा होता है। स्वभाव की बात की गई है, और हम इसके लिए, ऐसे तो मैं आंसर दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव की बात की गई है, तो यहाँ पे हम स्वभाव चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कोई एक एक क्वेश्चन आपको परेशान भी करे, लेकिन हमको उसको करना है। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है कि क्या होगा। यहाँ पे मैं भी ढूंढ ही रही हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ साथ ही जो है ना इसको कर रही हूँ। तो आप लोग, हम सांस द्वारा, अब यहाँ पे हो सकता है पढ़ना पड़े, लेकिन हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिया, तो यानी हमारा लेट भी अगर हो रहा होगा तो हम इस क्वेश्चन को बाद के लिए भी छोड़ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है तो जो क्वेश्चन छूटा, लेकिन हम छोड़ने की इस हिंदी में कोशिश मत करिएगा। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अधिकतर ऐसा ही जानवरों इनके द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, एक्चुअली मैं क्वेश्चन ही भूल गई हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव किस तरीके का है। तो अगर मानव की तरह ही है, जीवधारी भी किस तरीके से, उसी तरीके से करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। तो सांस ऑक्सीजन ग्रहण करने का जो स्वभाव है वो तो मानव की तरह ही है, तो हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग ढूंढ रहे थे, तो हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे भाई। तो यहाँ पे पौधों और प्राणियों, ये भी नहीं है। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा ही, हाँ देखिए स्वभाव एक जैसा है, क्योंकि हम जैसा करते हैं ऐसा ही अधिकतर जानवर भी, यानी ये सारे के द्वारा भी किया जाता है। तो इसी पहली लाइन में था और हम इधर उधर घूम रहे थे, तो यही होता है कभी कदार। तो हमारा जो आंसर था सही था कि जैसा हम मानव करता है, तो मानव की तरह ही ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव है। ये हो गया 99 का 3। और उसके बाद 100 पीठ दोनों मिलकर हैं, इसका एक कारण क्या हो सकता है, सिकुड़कर बैठना,
तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे प्रश्न आ गए हैं 100 से 105 तक के, ये हमारा काव्यांश आ गया है। अब काव्यांश ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो हमको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि काव्यांश में कहा क्या गया है, किस चीज़ की बात की गई है, तो हम पढ़ लेंगे इसको। अगर देखिए गद्यांश या पद्यांश में से कोई छोटा है, छोटा सा आया है तो आप उसको पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा आया है तो आप पढ़ने की जगह सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ जाइए। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और ये ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट कम से कम समय में सॉल्व करना। तो वह आता दो टूक कलेजे करके, कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। अब इसके लिए हमको आंसर चुनना है, और 100 से 105 नंबर तक इसके क्वेश्चन हैं। तो पेट पीठ दोनों मिलकर एक, इसका कारण क्या हो सकता है? सिकुड़ कर बैठना, झुक कर चलना, कुछ भी भोजन न करना, भीख मांगने का नाटक करना। ऐसा कब होता है? जब हम पेट लटक गया, हम लोग बोलते हैं ना पेट लटक गया है, यानी कुछ भी भोजन न करना। जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता है, कुछ खाए नहीं रहते, तब ऐसा होता है। पेट पीठ दोनों मिलकर एक है, दोनों एक ही तरह के हो गए हैं, यानी हमारे पेट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कलेजे के दो टूक करने का आशय क्या होता है? मन को कष्ट पहुँचाना, दिल की चीर फाड़ करना, कठिनाई पैदा करना, टुकड़े टुकड़े करना। हम कहते हैं ना हमारा कलेजा कलेजे के दो टुक कर दिया, मतलब कोई जब हमको कुछ बुरा बोल देता है, ऐसा कुछ बोल देता है जो दिल को लग जाती है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे बात मन को कष्ट पहुँचाना, इसका आंसर हो जाएगा। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, झोली में कुछ छिपाना चाहता है, मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, या अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है। तो क्यों फैलाता है भाई? उसको क्या चाहिए आपसे? उसको अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मुंह शब्द में प्रयुक्त जो चंद्र बिंदु है वो क्या है? मुंह अनुस्वार है, अनुनासिक है, नासिक या शिरोरेखा? तो देखिए इसको बोलते हैं अनुनासिक, क्योंकि यहाँ पे बोलने में ना थोड़ा नाक से आवाज़ आ रही है, मुंह, तो ये है अनुनासिक। क्वेश्चन नंबर, काव्यांश में से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है? अब यहाँ पे श्रृंगार रस तो है नहीं, यहाँ पे भूख की बात की गई है, तो यहाँ पे श्रृंगार नहीं है और ना ही हास्य है, वीरता भी नहीं है, तो बचा क्या आपका? करुणा बचा, क्योंकि आपके अंदर दया का भाव आएगा, आना चाहिए। भूख की बात की जा रही है, भूख, किसी को भूख, कोई किसी के पास खाने को नहीं है, तो ये आपकी हास्य का विषय नहीं हो सकता, श्रृंगार का नहीं हो सकता है, वीरता का नहीं हो सकता, ये क्या है? करुणा है, यानी करुण रस यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? गांधी जी, अतिथि, भिक्षुक, विकलांग। तो यहाँ पे भिक्षुक की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे मैंने गद्यांश और पद्यांश आपके सामने ही सॉल्व किया, और ये आराम से, मतलब मैंने थोड़ा सा कोशिश किया तो ये हो गया। बहुत आसान था, बहुत कठिन था, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों आसान और कठिन दोनों तरीके के आ सकते हैं, कुछ चीज़ें आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन हमको जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा हिंदी में कर पाएंगे, और जितना अच्छा हिंदी में कर पाएंगे उतना अच्छा आप सीटेट में कर पाएंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में हिंदी सब्जेक्ट, आपका लैंग्वेज जो है, बहुत हेल्प करता है। यही है, एक एक नंबर की इस समय इम्पोर्टेंस होती है। एक एक नंबर से लोग फेल हो जाते हैं, जिनको पूरा साल 6 महीने और इंतज़ार करने पड़ते हैं कि कब सीटेट का पेपर आएगा। उसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, जो वैकेंसी आके उनके सामने से चली जाती है और आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप अपनी पकड़ बनाइए, जिस सब्जेक्ट को आपको वहाँ पे पूरा का पूरा नंबर करके आना है, उस पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो
मेरा सुझाव यही रहेगा आप लोगों के लिए अपने एक्सपीरियंस से कि आप लैंग्वेज को पूरा नंबर लाने की डेली आप एक सॉल्व करिए और उसमें देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करिए गद्यांश पद्यांश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और आप अपने कमेंट ज़रूर बताया करिए। मुझे मेरे वीडियोस पे कमेंट बहुत कम मिलते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें। आपको जो भी लगता है, जैसा भी लगता है, आप कमेंट करिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए, नहीं अच्छा लगता है तो आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद 5-6 बार सीटेट क्वालिफाई किया है, सुपर टेट क्वालिफाई किया है एंड साथ में यूपी टेट का पेपर भी क्वालिफाई किया है। तो इतना तो मुझे सब चीज़ें आइडिया हैं, तभी मैं कुछ बता रही हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ क्योंकि इतनी चीज़ें हैं भी नहीं। जितना लोग वीडियोज़ बना रहे हैं मैं देख रही हूँ, इतना कुछ है नहीं। ऐसे करिए वैसे करिए, सिंपल सा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, वहाँ से कोई वो नहीं है। हाँ, लास्ट में आपको थोड़ा सा सबसे 1-2 दिन पहले मैं कहूँगी टैग वर्ड्स देख लीजिएगा, जो कि तब यूज़ करिएगा जब आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है। अगर आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो टैग वर्ड्स की हेल्प लीजिएगा। जब आपके पास समय है पढ़ने के लिए तभी आप टैग वर्ड्स से ढूंढना मत शुरू करिएगा। कई बार कई ऑप्शन सही लगते हैं, 2-3 ऑप्शन ही आपके करेक्ट लगते हैं और तीनों में कुछ कुछ टैग वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तब क्या करेंगे? तो टैग वर्ड का यूज़ तब करना है जब आपके पास समय ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने का भी समय नहीं है और आपको सिर्फ इतना ही है कि पढ़ो, ऑप्शन देखो और गोला भर दो। तब आप टैग वर्ड का ही यूज़ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। तुक्का मारने से अच्छा है कि आप टैग वर्ड का यूज़ करके वहाँ पे गोला भर दीजिए। चारों ऑप्शन देखिए, जो टैग वर्ड सही लगे, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स, निगेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव टैग वर्ड्स, इनको लेके आप गोला भर दीजिए। तुक्का ABCD करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे आप टैग वर्ड यूज़ करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी आपको लगे, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।